देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। बीकानेर में अभी कुछ ही समय पहले हम नगर निगम पहुंचे हैं और नगर निगम में कुछ समय पहले यहां पे एक भीड़ आई थी और उस भीड़ के साथ काफ़ी लोग थे। और लोकतंत्र का जो परिचय है वो हम जानना चाहेंगे। कहीं न कहीं लोकतंत्र की नींव अभी भी कहीं न कहीं कमज़ोर है। जो लोक सेवक है, प्रशासन है, वो और पब्लिक में कहीं न कहीं सामंजस्य क्यों नहीं हो रहा है। पब्लिक आक्रोशित होकर कुछ नुकसान करने की भूमिका में क्यों रहती है। हम बातचीत करेंगे निगम आयुक्त मयंक मनीष जी से। सर, क्या मामला था और किस तरह से लोग आए, किस प्रकार से उनका व्यवहार था? जो जयपुर रोड की जो कुछ कॉलोनीज़ हैं जिनकी डिमांड है कि वो नगर निगम सीमा क्षेत्र में उनको सम्मिलित किया जाए, तो उन कॉलोनीज़ के कुछ लोग, पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, वो आज एक ज्ञापन देने आए थे और उसमें ये पाया गया कि उसमें से कई लोगों के द्वारा जो चेंबर के जो गेट हैं उसके शीशे विशे उसके तोड़े गए थे। तो इसकी हमारे जो इंस्पेक्टर हैं निगम के, उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है पूरी, और इसकी उचित कार्रवाई उचित स्तर पे, चाहे पुलिस हो या किसी के स्तर पे, इसकी कार्रवाई कराने के लिए हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। जहाँ तक बात है इनकी डिमांड की, तो जो उनकी डिमांड्स थी, मेरी उनसे बातचीत हुई जो कॉलोनीज़ को जोड़ने की। पहले भी सरकार को वो भेजा गया था, हमने भी भेजा था उसको। कुछ नॉर्म्स के कारण वो अभी नहीं जुड़ सके थे। उनकी डिमांड्स को हमने सुना है और उसका परीक्षण कराकर राज्य स्तर पर उसके लिए उचित स्तर पर उससे बात करेंगे। मामला प्रोसेस में चल रहा है। कहीं न कहीं जो है वो आक्रोश जो है वो कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। अलग स्थिति बन रही है आक्रोश की वजह से। सर, यह कितने समय से मामला जो है वो सरकार के अधीन है? नहीं, ये चूँकि कुछ गाइडलाइंस का है, जो नॉर्म्स हैं उसके तहत पूरा राजस्व ग्राम ही आ सकता है नगर निगम सीमा क्षेत्र में। राजस्व ग्राम को तोड़कर नहीं लिया जा सकता। तो ये नॉर्म्स की बात है। इनकी डिमांड है कि नहीं, हम जो कॉलोनीज़ पार्ट है जो सिर्फ उदासर गांव का, उसको सिर्फ आप लें, तो उसको हम विधिक तौर पे उसका परीक्षण कराकर और उसका राज्य स्तर पे बात करके जो भी निर्णय होगा उसको करेंगे। चूँकि बीकानेर बीडीए का बड़ा क्षेत्र बन गया है और अब आसपास के जो क्षेत्र है लगभग एक डीपीआर बन चुका है, लगभग बड़ा क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल होने वाला है। तो जितने भी ग्राम से आसपास के, क्या उनका बीडीए शहरी क्षेत्र में निगम के अंतर्गत आना तय है? वो तो एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे शहरीकरण होता है, तो जो सीमा होती है नगर निगम के, उसके बाहर के जो एरियाज़ होते हैं, वो जैसे जैसे शहरीकरण उनका होता है तो धीरे धीरे वो जुड़ते रहते हैं। हमेशा से कभी एरिया बढ़ता रहता है निगम का। जहाँ तक बीडीए की बात है, तो बीडीए तो एक वृहद क्षेत्र है जो टाउन प्लानिंग का कार्य करता है, जिसमें 180 से ज़्यादा गाँव हैं। जहाँ तक बात निगम के क्षेत्र में जुड़ने की है, तो जैसे जैसे शहरीकरण होता है वो एक सतत प्रक्रिया है और वो नियमानुसार वो जुड़ते रहते हैं। अभी पहले भी जुड़े हैं और आगे भी उसमें जुड़ते रहेंगे। उससे कार्य जो है वो नियमों के तहत होगा, स्टेट सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके तहत होगा, ये कहना है आयुक्त साहब का। एक हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो भीड़ आई थी जिसके द्वारा यह तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन लेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे इंस्पेक्टर हैं निगम के, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा इसकी पूरी जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरास भी हैं हमारे, उसको भी देखा जाएगा और जो भी उच्च स्तर पे इसकी कार्रवाई करने के लिए हम इसको प्रेषित करेंगे, चाहे वो पुलिस हो या जो भी स्तर है उसके स्तर पे हम कार्रवाई करने के लिए इसको प्रेषित करेंगे। बड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। कहीं न कहीं हम हैं, आप है, चाहे जनता है, सभी को एक साथ नियमों का पालन करते हुए चलना पड़ेगा। यही हमारे द्वारा संदेश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।